दोस्तों यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो जैसे ही 8 साल का होता है तो उसे अपने पुराने जन्म की पूरी याददाश्त आ जाती है। अब उसके बाद जब उसके घर वाले उसे वहां लेकर जाते हैं तो वह एक बहुत बड़ा राज खोलता है जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया था। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पुनर्जन्म होता है और इसके प्रमाण आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। देश के अंदर कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं और कई लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में भी अपने पुराने जन्म की पूरी बातें बताते हैं और अपने घर वालों को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं कि ये मेरा पुराना घर है, यहाँ पे मेरे कपड़े रहा करते थे और ये मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना महाराष्ट्र के नासिक की है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि घर के अंदर एक लड़का हुआ है और उसके बाद जैसे ही लड़के का मुंह खोलकर देखा जाता है तो लड़के के मुंह में पहले से ही 2 दांत आए हुए थे। अब इसके बाद वो लोग चर्चा करने लगते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब आकर बताते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे का पेट के अंदर ही विकास होने लगता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद उस बच्चे को वो माँ बाप पालने लगते हैं और उस बच्चे का नाम रखा जाता है प्रमोद। अब प्रमोद को पाला जाता है, लेकिन जब वो छोटा सा था तो तभी वह नींद में सोते हुए एकदम से डर जाया करता और जोर जोर से रोने लगता। इस बात को देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि ये क्या चक्कर है हमारे बेटे के साथ जो ये इतना रोता है और नींद में सोते ही ज़रूर रोता है एक बार से। अब धीरे धीरे करके कुछ दिन और बीतते हैं। अब जो लड़का है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन बोलने की कंडीशन में अभी नहीं था। तो लड़का नींद में अक्सर डरा करता और डरते डरते बिस्तर से गिर भी जाया करता। अब इस बात को देखकर उसके घर वाले थोड़े तो परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि बच्चा है, अक्सर ऐसे कर जाया करते हैं। धीरे धीरे और समय बीतता है। अब लड़का बोलने लायक हो गया था। अब इसके बाद जैसे ही वो सोया करता तो सोते सोते नींद में एकदम से बड़बड़ाने लगता और जोर जोर से तड़पने लगता था। कहता था कि मुझे मत मारो, मैंने आखिर किया क्या है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस तरह की घटनाएं वो किया करता। अब इस बात को देखकर माँ बाप परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि बच्चा है, शायद इसने कोई बुरा सपना देखा होगा। धीरे धीरे टाइम बीतता है और लड़के की उम्र 8 साल हो जाती है। जैसे उसकी 8 साल उम्र होती है, अक्सर जब उसके माँ बाप उसे उसके नाम से बुलाया करते तो वह उनकी तरफ देखता भी नहीं था। जब माँ बाप उसके पास आकर उसे डांट लगाते तो वह उनकी तरफ देखता और उनसे बातें करता। अब इस चीज़ को देखकर घर वाले सोचते हैं कि हमारा लड़का तो मंदबुद्धि है और इसी वजह से अपने नाम को सुनाई नहीं करता है। और अब प्रमोद स्कूल भी जाने लगा था। अब स्कूल से वो बार बार स्कूल ना जाकर एक पास ही के महादेव के मंदिर में चला जाया करता और वहीं पे अपना पूरा दिन निकाल दिया करता। ये बात जैसे ही उसकी माँ को पता चलती है तो वो रोज़ अपने बेटे का पीछा करने लगती है। तो एक दिन जो प्रमोद है वो एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से कहने लगता है कि पुजारी जी, मेरा नाम प्रमोद नहीं है, मेरा नाम रामकिशन शर्मा है और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बिहार के शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। अब इस बात को छोटे से बच्चे के मुँह से सुनकर पुजारी जी भी हंस दिया करते और उसको प्रसाद देकर वहाँ से भेज देते हैं। अब इसके बाद वह लड़का जैसे ही वापस आ रहा था तो स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था। तो उसका एक दोस्त उसे मिलता है तो वह उससे कहता है कि भाई तू स्कूल क्यों नहीं आता। तो वह कहता है कि मेरा स्कूल में मन नहीं लगता, मैं तो इस मंदिर की तरफ खिंचा चला जाता हूँ। अब इन सभी चीज़ों को देखकर प्रमोद की माँ प्रमोद के पिता से बात करती है। उससे कहती है कि हमारे बेटे के साथ कोई ना कोई गड़बड़ है, वो बार बार बहकी बहकी सी बातें करता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो। अब उसके बाद प्रमोद की माँ और प्रमोद के पिता प्रमोद को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर सभी चेकअप किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब धीरे धीरे करके कुछ समय और बीतता है, तभी प्रमोद अपनी पूरी कहानी अपने घर वालों को भी बताने लगता है। जैसे वो प्रमोद कहकर उसे बुलाया करते तो वो एकदम से कहा करता अपने घर वालों से कि मैं प्रमोद नहीं हूँ, मेरा नाम रामकिशन शर्मा है और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बिहार के शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। अब इसके बाद उसके घर वाले अपने बेटे की कुंडली पंडित जी को दिखाते हैं। बहुत ही जाने माने पंडित जी थे। जैसे ही उनको कुंडली दिखाई जाती है तो पंडित जी कुंडली को देखकर एकदम हैरान से परेशान से हो जाते हैं। उसके माँ बाप पूछते हैं कि पंडित जी आखिर बात क्या है। तो पंडित जी बताते हैं कि ऐसा सदियों में होता है, कोई एक आदमी जो अपने पुराने जन्म में किसी काम को पूरा नहीं कर पाया वो दोबारा जन्म लेता है। इस बात को सुनकर जो माता पिता है वो दोबारा पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी आखिर बात क्या है, ये हमें बताओ। तो पंडित जी खुलकर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और जो ये बातें करता है वो सत्य हैं और बिहार के उस जगह पर जहाँ पर ये बता रहा है आप एक बार इसको वहाँ पर लेके जाओ और वहाँ पर ये कोई खुलासा करने वाला है।
इस बात को सुनकर माँ बाप दोनों ही हैरान हो जाते हैं और थोड़े से परेशान होते हैं कि आखिर कैसा क्या हुआ हमारे बेटे के साथ जो उसका पुनर्जन्म हुआ है, पिछले जन्म में ये कौन था, क्या था। अब दोस्तों दोनों माता पिता अपने बेटे को लेकर बिहार के शाहजहाँपुर में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जो लड़का है वो उस जगह की सभी गलियों से वाकिफ था और वो जाकर अपना घर ढूंढ लेता है। घर जाकर जहां पर उसके पुराने कपड़े रखा करते थे उस जगह को बताता है, अपनी माता को पहचान लेता है, अपने पिता को पहचान लेता है और पहले जन्म में उसकी शादी भी हो चुकी थी तो वह अपनी पत्नी को भी पहचानता है। पत्नी को पहचानता है और पत्नी से कहता है कि सुनाओ कैसी हो। तभी उसकी पत्नी एकदम से उसके मुंह की तरफ देखने लगती है और वो कहती है कि तुम कौन हो और ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। तभी वह लड़का उस पत्नी को कुछ ऐसी बातें बताता है जो बातें उसने ही कभी उसे बताई थी। उन बातों को सुनकर उस पत्नी को विश्वास हो जाता है कि हो ना हो ये रामकिशन शर्मा ही है जिसका दोबारा से जन्म हुआ है। उसके बाद माँ के साथ भी कुछ ऐसी बातें करता है जो केवल उसको और उसकी माँ को पता थी, तो उसकी माँ को भी विश्वास हो जाता है कि ये मेरा बेटा रामकिशन शर्मा ही है जिसका दोबारा से जन्म हुआ है। उसके बाद वह बताता है कि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरे छोटे भाई की गंदी निगाह मेरी पत्नी के ऊपर थी और इसके बाद वह मेरी पत्नी को हड़पना चाहता था और इसी मनसा से एक दिन मैं घर के अंदर सो रहा था तो मेरे छोटे भाई ने मेरे ऊपर तकिया रख दिया और मुझे जान से मार दिया। इस बात को सुनकर प्रमोद की माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी पत्नी थी वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वह पूछता है कि माँ छोटा भाई कहाँ है, तो उसकी माँ बताती है कि बेटा वो तो पागल हो गया, जब तू मरा था उसके 1-2 साल बाद ही वो पागल हो गया था और इधर उधर घूमता रहता है, कहीं पर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो खा लेता है, वरना ऐसे ही भूखे पेट इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहता है। अब इसके बाद जो प्रमोद था वो घर के पास बने एक मंदिर में जाता है जो मंदिर महादेव का था। अब पहले जन्म में जो प्रमोद था वो भगवान भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा भक्ति किया करता था और इसी भक्ति के कारण उसके कातिल को भगवान ने सजा दे दी थी। अब मंदिर में जाने के बाद वह भगवान की परिक्रमा करता है और उसके बाद अपने घर आता है। घर आने के बाद वह अपनी पुराने जन्म की माँ से कहता है कि माँ अब भाई से तुम कुछ मत कहना, उसकी सज़ा भगवान ने दे दी है, तुम ऐसा करना उसे बुलाओ और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो, शायद वो ठीक हो जाए। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया है, अब ना ही मैं उसके खिलाफ़ कोई पुलिस कार्रवाई करूँगा और ना ही मैं चाहता हूँ कि भगवान अब उसे सज़ा दे। ऐसा कहकर वो वहाँ से अपने इस जन्म के माँ बाप के साथ वापस लौट आता है। जब अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनते हैं और वहाँ पर पूरी की पूरी घटना उन्हें सच्चाई की दिखाई देती है तो वो भी काफ़ी हैरान थे। लेकिन अब जब प्रमोद लौटकर आता है तो वो बिल्कुल उनका बेटा प्रमोद ही बनकर उनके साथ रहता है, क्योंकि अब उसे पूरी की पूरी कहानी याद आ गई थी और अब वह कहता है कि माँ बाबू मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने जो कुछ देखना था वो देख लिया, अब मेरी उम्र कुछ और है और वहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर पूरा परिवार एक साथ एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक लड़के का पुनर्जन्म हुआ और उसने अपने पुराने घर को ढूंढा और वहां पे जाके अपने घर वालों को हकीकत बताई। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप लोगों को बता दूं ये किस्से कहानियां बिल्कुल सच होती हैं। ऐसा ही मामला आपको कई गाँवों में देखने को मिल सकता है। आप लोगों के आसपास भी ऐसा कोई ना कोई मामला जरूर होगा जहाँ पर किसी को पुराने जन्म की बीती बातें सारी के सारी अच्छी तरह से याद होती है। बाकी दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको केवल इस वजह से सुनाई जाती है ताकि इनमें से आप कुछ ना कुछ सीख सको और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सको। यहाँ पे रामकिशन शर्मा के भाई ने गलत किया था और उस गलत की सजा भगवान ने उसे दे दी थी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।